Got हेमा मालिनी टू डांस, एमपी मिनिस्टर किक्स अप रो। क्या अर्थ हुआ? गोट हेमा मालिनी टू डांस, इसका हिंदी अर्थ हो गया कि हेमा मालिनी को नचवा दिया या हेमा मालिनी से डांस करवा दिया। एमपी का अर्थ होता है मध्य प्रदेश, मिनिस्टर मंत्री, किक्स अप, किकअप का अर्थ होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। रो का अर्थ होता है पंक्ति, रो का अर्थ होता है झगड़ा, रो का अर्थ होता है विवाद, रो का अर्थ होता है उपद्रव। जैसी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग इसका अर्थ उठाते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने ये कहकर कि हमने हेमा मालिनी से डांस करवा दिया, एक विवाद को जन्म दे दिया, एक विवाद की शुरुआत कर दी। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या मामला है। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है एमपी होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। एमपी मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, यानी कि ये फ़ोटो जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की है। अब चलिए मेन न्यूज की तरफ। यहाँ पे आपको इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही आसान तरीके में आपको वो हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे। भोपाल, मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हैज़ स्पार्क्ड ए controversy by saying that he got actor हेमा मालिनी टू डांस। यहाँ तक ही देख लीजिए पहले। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैज़ स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी देना, यानी स्पार्क बोलते हैं ना कि स्पार्किंग हो रही है, चिंगारी निकल रही है। तो स्पार्क का मतलब होता है हवा देना, मतलब चिंगारी देना, भड़का देना। ठीक है, क्या भड़का देना? एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद, यानी एक उपद्रव। बाय सेइंग, कहकर, दैट ही गोट एक्टर हेमा मालिनी टू डांस, कि उन्होंने हेमा मालिनी से डांस करवा दिया, जिसको ब्रैकेट में उन्होंने लिख भी दिया है नचवा दिया। तो क्या अर्थ हो रहा है यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये कहकर कि हमने हेमा मालिनी को नचवा दिया, एक विवाद को जन्म दे दिया। वाइल काउंटिंग हिज अचीवमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स इन दतिया, वाइल जबकि, काउंटिंग, काउंट मतलब गिनना या गिनवाना, जब वो गिनवा रहे थे हिज अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स को, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि होता है, अपनी उपलब्धियों को, एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और जो विकास के कार्य हैं उनको, इन दतिया, दतिया के अंदर। हिज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिज उनकी असेंबली का मतलब होता है विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो दतिया के बारे में बताया उन्होंने कि ये उनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है इन मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक बार अगर हम यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक का अगर अर्थ समझना चाहें तो किस तरह से इसका अर्थ लेंगे? ऐसे इसका अर्थ लेंगे कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के अंदर अपने अचीवमेंट्स यानी कि अपनी उपलब्धियों और अपने विकास कार्यों को गिनवाते हुए ये कहकर कि हमने हेमा मालिनी को नचवा दिया, एक विवाद को जन्म दे दिया। और दतिया जो है मध्य प्रदेश के अंदर उनकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि जहाँ से वो एमएलए हैं। हेमा मालिनी ए पद्मश्री अवार्डी, और हेमा मालिनी जो हैं वो एक पद्मश्री अवार्डी हैं। अवार्डी मतलब उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, यानी कि सम्मानित महिला हैं। इज द बीजेपी लोकसभा एमपी फ्रॉम मथुरा, तो वो इज हैं द बीजेपी की लोकसभा एमपी, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं, फ्रॉम मथुरा, मथुरा से। और हेमा मालिनी पद्मश्री अवार्डी हैं और बीजेपी की मथुरा से वो एमपी भी हैं, यानी कि दोनों लोग जो है एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, नरोत्तम मिश्रा भी और हेमा मालिनी भी। ए वीडियो बीइंग शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया शोज़, एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है
वो शोज़ दिखाती है, क्या दिखाती है? नरोत्तम एड्रेसिंग ए पब्लिक मीटिंग इन देवरा विलेज ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि जो नरोत्तम है वो एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस का मतलब संबोधित करना, वो संबोधित कर रहे हैं एक पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग को कहाँ पे? इन देवरा विलेज, देवरा गांव में, ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि उनकी विधानसभा का गांव है। एंड सेइंग, और कह रहे हैं, यानी कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर की जा रही है जिसके अंदर नरोत्तम मिश्रा देवरा गांव में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर हेमा मालिनी तक को नचवा दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट उनके वर्ड यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं जैसा उन्होंने हिंदी में बोला, और इंग्लिश में फिर उसका ट्रांसलेशन उन्होंने दिया है कि माई दतिया बर्ड फ्लाइंग इवन हेमा मालिनी वॉज मेड टू डांस, यानी कि जब मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो हेमा मालिनी को भी हमने नचवा दिया, ऐसा करके उन्होंने वहाँ पे बोला। ऑन थर्सडे सीनियर कांग्रेस पॉलिटिशियन दिग्विजय सिंह पोस्टेड द वीडियो ऑन एक्स एंड ट्वीटेड। ऑन थर्सडे, थर्सडे को सीनियर कांग्रेस पॉलिटिशियन, कांग्रेस के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया एक वीडियो ऑन एक्स, एक्स पर, है नहीं, और आपको पता ही होगा कि एक्स का पहले नाम ट्विटर था। एंड ट्वीटेड, और उन्होंने ट्वीट किया, यानी कि एक्स पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक पोस्ट की और उन्होंने कहा, लिसन टू द रियल मीननेस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर्ड बीजेपी टूवर्ड्स वीमन। लिसन, सुनो, टू द रियल मीननेस, रियल का मतलब वास्तविक और मीननेस का मतलब होता है नीचता या तुच्छता, ऑफ ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब सम्मानित, मिनिस्टर मंत्री, ऑफ कल्चर्ड, कल्चर्ड का मतलब सुसंस्कृत, बीजेपी टूवर्ड्स वीमन महिलाओं की ओर, यानी कि सुसंस्कृत बीजेपी के सम्मानित मंत्री की नीचता को तो सुनो कि महिलाओं के प्रति वो क्या मतलब अपनी भावना रखते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स वीमन महिलाओं की ओर। ही डज नॉट इवन स्पेयर हिज ओन पार्टी लीडर, ही डज नॉट इवन स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, है नहीं, तो उन्होंने नहीं छोड़ा हिज ओन पार्टी लीडर, अपनी स्वयं की पार्टी की नेता को भी, है नहीं, मतलब ये जो है हेमा मालिनी भी बीजेपी की नेता हैं और नरोत्तम मिश्रा भी बीजेपी के नेता हैं, तो उनका कहना है कि इन्होंने तो अपनी स्वयं की पार्टी के नेता को भी अपमानित करने से नहीं छोड़ा। द वीडियो इज़ रिपोर्टेडली फ्रॉम संडे, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो संडे की है। एट द इलेक्शन मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग के दौरान मिश्रा सेड, मिश्रा ने कहा दैट 15 ईयर्स एगो, कि 15 साल पहले, ही एगो का मतलब पहले होता है, कि 15 साल पहले ही इंस्टॉल्ड, उन्होंने इंस्टॉल करवाया था, उन्होंने लगवाया था बिल बोर्ड्स। देखिए बिल बोर्ड का मतलब होता है विज्ञापन पट, है नहीं, या फिर होर्डिंग, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। जैसे कि चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारी होर्डिंग्स वगैरह लगती हैं, बिल बोर्ड्स लगते हैं, तो वही कि 15 साल पहले मैंने बिल बोर्ड्स लगवाए थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में, प्रोक्लेमिंग, जो प्रोक्लेम करते थे, दावा करते थे, घोषणा करते थे, प्रकाशित उनमें किया गया था, क्या किया गया, क्या कहा गया था उन बिल बोर्ड्स के थ्रू, उड़ान भरता दतिया, ठीक है, यानी कि उसमें जो उन्होंने होर्डिंग्स लगवाई थी तो उन्होंने बड़ा बड़े करके वहाँ पे ये वहाँ पे शो किया था उड़ान भरता दतिया, इंग्लिश में लिख दिया है उन्होंने दतिया फ्लाइंग हाई। मिश्राज होम कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज दबरा इन ग्वालियर टिल 2008। देखिए मिश्रा की जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो उनका होम कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे उनका स्वयं का घर आता है, तो उनकी जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो दबरा थी ग्वालियर के अंदर। कब?
टिल 2008, टिल का मतलब होता है तक, 2008 तक, यानी कि 2008 तक मिश्रा की जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो आप समझ गए ना, तो जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो ग्वालियर के अंदर जो दबरा है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। व्हेन इट बीकेम एन SC रिजर्व्ड सीट, व्हेन जब इट यह बीकेम हो गई एन SC रिजर्व सीट, जब ये SC के लिए रिजर्व सीट हो गई, आफ्टर डिलिमिटेशन एंड ही मूव्ड टू दतिया। तो जब डिलिमिटेशन, देखिए डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, यानी कि परिसीमन के बाद जब उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी SC के लिए रिजर्व हो गई तो फिर क्या है, वो दतिया की तरफ मूव कर गए, यानी कि दतिया चले गए। इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम दैट ही इंस्टॉल्ड द बिलबोर्ड, और ये वही समय था और उसी समय के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, और उसी समय के दौरान उन्होंने दतिया के अंदर ये बिलबोर्ड्स इंस्टॉल कराए थे, बिलबोर्ड्स वहाँ पे लगवाए थे, क्योंकि वहाँ पे SC सीट रिजर्व होगी तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि ही बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। तो फिर तब ये जो है दतिया से चुनाव लड़े। मिश्रा इज कंटेस्टिंग द दतिया असेंबली सीट फॉर द 4th टाइम। मिश्रा कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, है नहीं, प्रतियोगिता करना। तो मिश्रा जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं दतिया सीट पे, दतिया असेंबली सीट, जो दतिया असेंबली सीट है, दतिया विधानसभा सीट है, उस पर 4th टाइम, चौथी बार, यानी कि यहाँ से वो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। रेफरिंग टू द डेवलपमेंटल वर्क्स, रेफर का मतलब जिक्र करना होता है, बताना होता है। रेफरिंग टू डेवलपमेंटल वर्क्स, विकास कार्यों का जिक्र करते हुए, डन इन दतिया, जो उन्होंने दतिया में किए हैं, आफ्टर ही बीकेम द MLA, जब वो MLA हो गए, यानी कि MLA बनने के बाद, MLA की फुल फॉर्म आपको पता ही है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में जिसको विधायक बोलते हैं। तो विधायक बनने के बाद दतिया में जो उन्होंने विकास कार्य किए उनका जिक्र करते हुए मिश्रा सेज इन द वीडियो, मिश्रा वीडियो में कहते हैं, क्या कह रहे हैं उस वीडियो में, थोड़ा ऊपर कर लूँ न्यूज़पेपर को, तो वीडियो में वो बोल रहे हैं, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो बागेश्वर धाम आए। ठीक है, बिल्कुल जो उन्होंने हिंदी में बोला वही इन्होंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो बागेश्वर धाम आए, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो प्रदीप मिश्रा आए, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो कैलाश यात्रा आई, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर हेमा मालिनी तक को नचवा दिया। ठीक है, तो ये बाद वाली जो बात कही यही थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात हो गई, वरना ऊपर का मामला तो चलो ठीक ही था। और फिर इसका जो इन्होंने हिंदी में बोला उसका नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी इन्होंने दिया है। माई दतिया स्टार्टेड फ्लाइंग, मेरे दतिया ने उड़ान भरना शुरू किया। बागेश्वर धाम केम, बागेश्वर धाम आए। प्रदीप मिश्रा केम, प्रदीप मिश्रा आए। कैलाश यात्रा केम, कैलाश यात्रा आए। इवन हेमा मालिनी वॉज मेड टू डांस, इवन हेमा मालिनी इज मेड टू डांस, यहाँ तक कि हेमा मालिनी से भी डांस करवा दिया, हेमा मालिनी को भी नचवा दिया। तो इस तरह से जो उन्होंने बोल दिया है ये लास्ट वाली बात, इससे ही जो है मतलब कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और ऐसे करके था। तो दूसरी पार्टी के लोगों को भी अब जो है मतलब राजनीतिक तौर से प्रहार करने का मौका मिल गया। और थोड़ा सा अब किस सेंस में उन्होंने कहा, लेकिन जनरली अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब अभद्र तो लग ही रहा है, लेकिन अब भाई उनके विचार हैं, उनका कहना है। अब हेमा मालिनी को अगर ये बात गलत लगेगी तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर जो है लीगल एक्शन यहाँ पे मतलब लेंगी। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।